डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मैं कौन हूँ और कहाँ पर रहता हूँ ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ बीती थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी लगने लगेगा ऐसी मुसीबत का सामना आप कैसे कर पाएंगे। अगर ऐसी मुसीबत आपके सर पर आकर बैठ जाए, आपको मेरे जैसे का इंतज़ार करना होगा। ढूंढेंगे आप मुझे, और मैं नहीं चाहता मैं दोबारा ऐसी मुसीबत से उलझूं। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी हो। मैं उससे हमेशा के लिए दूर रहना चाहता हूं, इसीलिए अपनी पहचान छिपा रहा हूं। 6 साल पहले कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे नौकरी ढूंढनी थी, और जिस शहर का मैं रहने वाला था मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही थी। सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन जो काम मिल रहा था उससे बहुत छोटी कीमत, बहुत कम रुपए मेरे हाथ में आते, और मैं ज़िंदगी में कुछ भी आगे कर नहीं सकता था। इसीलिए नई नई नौकरी की तलाश के लिए दोस्तों के सामने हाथ फैलाता। जो भी परिवार के सदस्य थे, रिश्तेदार थे, उनके सामने कई बार रोने लगता। भले ही मैं नाटक कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था वो जो कर सकते हैं वो करें और मुझे अच्छी नौकरी दिलवा दें। ऐसा हो नहीं पा रहा था, और उसके बाद मुझे लगा अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी होगी। ऐसे काम जो कोई करना नहीं चाहता मैं उसे करूँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। इसीलिए मैंने एक ठेला खोला था। उस ठेले पर मैं फास्ट फूड बेचा करता। बनाना मुझे ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था इस काम से मैं काफ़ी रुपए कमा सकता हूँ। उसमें घाटा खाने के बाद फिर से मैं सड़क पर आ गया। अब मेरा बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था, यानी कुछ नहीं था मेरे पास। नौकरी दोबारा ढूंढनी पड़ी, और इस बार साधारण नौकरी करना नहीं चाहता था। मैं एक ऐसे इंसान के पास गया जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। उसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता था, किताबें लिखता था वो। उसके पास कई लोग आते थे जो न्यूज़ चैनल से होते, उसकी इंटरव्यू लेकर चले जाते। मुझे लगा ऐसा काम करने में बहुत फ़ायदा है, मैं मशहूर भी हो जाऊंगा और कमाई भी कर पाऊंगा। उसका भी बहुत बड़ा घर था। उस आदमी के घर के इर्द गिर्द घूमना मैंने शुरू कर दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको 1000 रुपये दिए। मैंने उसको कहा, क्या मैं साहब से मिल सकता हूँ? उसने मौका बना कर दिया। जब वो आदमी कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर ले जा रहा था, मैंने बहाना लगाकर उससे बात शुरू की, और मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। उसने कहा ये लो 100 रुपये। मैंने कहा मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं काम मांग रहा हूँ। उसने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, जो काम मैं करता हूँ वो मुझे अकेले ही करना चाहिए। ये बड़ी मुसीबत है जो मैं किसी पर डालना नहीं चाहता। मैंने कहा मेरे जवान कंधे और आपके बूढ़े कंधे, आप अपना बोझ अगर थोड़ा सा मुझ पर डाल देंगे मैं उसे संभाल सकता हूँ। मैंने सुना है आपका कोई बेटा नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, मुझे परिवार का सदस्य माने, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा तुम्हें पता भी है मैं काम क्या करता हूँ, कोई साधारण काम नहीं करता। ये जो बड़ा घर देखकर तुम्हारी आंखें चमक गई है ना, इसके पीछे कैसे रास्ते पर मुझे चलना पड़ता है तुम जान नहीं सकते। मैंने कहा रास्ते जैसे भी हों, मोटी चप्पल पहन लूँगा, लेकिन रास्ते मैं पार ज़रूर करूँगा। मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। उसने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है खोने के लिए। मैं हंसा था और अपनी जेब बाहर की तरफ करके मैंने कहा था कुछ नहीं है मेरे पास। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और फिर वो कहने लगा बातें बड़ी अच्छी करते हो, दिमाग भी तेज़ है, क्या मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैंने हामी भर दी, और पहली बार मैं उसके घर गया था। मुझे लगा था महंगे महंगे झूमर लगे होंगे,
महंगी महंगी चीज़ें होंगी, ढेर सारे रुपए होंगे। उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने देखी नहीं होंगी। और ये बात भी सच थी कि उसके घर में ऐसी चीज़ें थीं जो मैंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो चीज़ें महंगी नहीं बल्कि बेकार लग रही। एक तरफ पड़ा हुआ वो पुराना हिरण का सर, ऐसा लग रहा भूतिया घर हो। पुरानी टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई थी, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें वहाँ फर्श पर पड़ी हुई। मैं तो उससे पूछना चाहता था क्या वो घर की सफाई नहीं करता, लेकिन उसने तब मुझे जवाब दिया, घर के अंदर आकर तुम्हें काफ़ी अजीब लगा होगा, लेकिन जो काम मैं करता हूँ उसे इसी तरीके से किया जा सकता है। बहुत अजीब तरीका है, शायद इसीलिए मैं अकेला भी रह गया हूँ। अब बताओ, काम करना चाहोगे? मैंने मन ही मन में सोचा, रुपए ये कमा रहा है लेकिन शायद पागल हो गया है। मैं रुपए कमाऊंगा तो महंगी चीज़ें लूँगा, इसके जैसे ये पागल पुरानी चीज़ें नहीं खरीदूंगा। सर हिला दिया मैंने, हामी भर दी थी मैंने, और मुझे वो उस कमरे में लेकर गया जहाँ रखी हुई चीज़ें बेहद डरावनी थी। कुछ खोपड़ियाँ पड़ी थी, कुछ हड्डियाँ पड़ी थी, कुछ गुड़ियाँ थी, वो भूतिया गुड़ियाँ लग रही। उसने कहा, ये चीज़ों को मैं इकट्ठा करता हूँ, इन चीज़ों को हाथ मत लगाना। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। लोग मुझे उस जगह पर बुलाते हैं जहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिसे भूतिया कहा जाता है। वहाँ जाता हूँ, पहचानता हूँ, कोशिश करता हूँ उस भूत को, उस प्रेत को काबू करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं। उस चीज़ को काबू कर लो, फिर वो शक्तियाँ भी काबू हो जाती हैं। ये कांच के बर्तन इन चीज़ों को जैसे कैद किए हुए हैं। बहुत तबाही मचाई है इन शक्तियों ने, और यही काम तुम्हें भी करना होगा। मुसीबत बहुत बड़ी होगी, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये काम कैसे किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना है। कई बार भागना पड़ेगा, बिल्कुल कायरों की तरह। हो सकता है सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जाए कि तुम्हें सामने मौत नजर आ रही हो, तब अपनी जिंदगी को बचाना है। नियम नहीं है, इस काम के कोई नियम नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बताओ तुम सीखोगे? मैंने सर हिला दिया, जी ये बड़ा कमाल का काम होगा, और वैसे भी रिस्क में ही तो इश्क है। मेरी बात से वो खुश हो गया, और उसके बाद अगले ही दिन वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर वो खास सामान को छिपा कर रखा करता था। महंगी चीज़ें थी वहाँ। चांदी के सिक्के देखे मैंने, सोने के सिक्के देखे, बड़े से बक्से में रखे हुए। वो एक पुराना टूटा फूटा सा घर था, वहाँ पर उसने लॉकर बना कर रखा था और कहा, यहाँ कीमती चीज़ें रखता हूँ, बाकी सब कुछ घर में रखता हूँ। इस सिक्कों को, चाहे वो चांदी के हैं या सोने के, हाथ मत लगाना, ये शापित हैं, और इस शाप से मैं बड़ी मुश्किल से बचा था। ये कहकर वो बक्सा उसने बंद तो कर दिया। मैं कोई चोर नहीं था, मैं वो चीज़ों को चुराने वाला नहीं था, बस मुझे कमाई के साधन बढ़ाने थे। अगर उसने ये किया है, मैं भी कर सकता हूँ। ये सोचकर अगले 4 महीनों तक मैं उसके साथ काम करता रहा। वो एक अलग अनुभव था। पहले 1 महीने तक मैं ऐसी जगह पर जाता रहा। टूटे फूटे घर हुआ करते, वहाँ पूरी रात हमें बितानी पड़ती। ऐसी मशीनें उसके पास थी जिसमें रीडिंग आती, लाइट्स जलती। नज़र तो कोई नहीं आता, लेकिन वो कहता यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। कई ऐसे यंत्र थे जो गोल गोल घूमते, कांच की एक गेंद को रखता वो, वहाँ नींबू को रखता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करता जिस पर मुझे हंसी आती, लेकिन वो सब करने के बाद जो कीमत हमें मिलती, मेरी आंखें उससे फटी की फटी रह जाती। लाखों की कमाई करता था वो, लाखों की। अमीरों के घर से भूतों को भगाना, ऐसी चीज को कांच के बर्तन में डालना जिसे शापित माना जाता है, ऐसा करके वो लाखों की कमाई करता, मुझे हजारों देता। मैं उसमें भी खुश था, लेकिन मैं भी लाखों कमाना चाहता था। मुझे लगने लगा था कोई भी चीज उठाओ, कांच के बर्तन में डालो और कह दो भूत भगा दिया। लोग तो पागल हैं, ये चीजें सच नहीं होती। लेकिन दूसरे महीने मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। शहर से बाहर एक कब्रिस्तान जो काफी पुराना था, वहां नई लाशों को नहीं दफनाया जाता था। पीछे एक घर बना हुआ, एक आदमी ने उस जमीन को खरीदा, वहां घर बना लिया। जब से वो घर बना था ना, उस घर के अंदर उसका मानना था कि एक बच्चा नजर आता है। मैं रात के 1 बजे तक उसी घर के अंदर था। मेरे साथ मेरा वो टीचर, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मुझे बता रहा, सावधान रहना।
मैं पहले की तरह साधारण तौर पर जमीन पर बैठा। मुझे पता था कोई पुरानी चीज उठाकर बस कांच के मर्तबान में डालनी है, बात खत्म। मैंने अपनी आंखों से देखा एक बच्चा मेरी आंखों के सामने चलकर जा रहा और उसका सर मौजूद नहीं, बिना सर वाला बच्चा। भूत था वो भूत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बेहोश हो गया था। मेरे चेहरे पर पानी मारा गया। उसने मुझे होश में लाया और कहा, पहली बार सामना हुआ है, हर रोज सामना नहीं होगा। चौकन्ना रहना होगा हमें, चौकन्ना। जो तुम्हें नजर आया है ध्यान रखना वो तुम पर हावी ना हो जाए। जितना डरोगे वो हावी होता जाएगा। उस बच्चे को काबू करना बहुत मुश्किल था। अलग अलग कमरों में वो नजर आ रहा। हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बार बार मुझे समझा रहा, गलती मत करना। और मैंने गलती नहीं की। वहां चारों तरफ हमने ऐसी चीजों को रखा जिससे उसे काबू में लाया जा सके। वो बच्चा अब एक कमरे में कैद था, भागा जा रहा दीवारों के अंदर से, जैसे आर पार हो रहा, लेकिन एक दीवार से निकलता तो उसी कमरे के अंदर वाली एक दीवार से बाहर की तरफ आ जाता। जैसे उस कमरे में ही था, वहां से बाहर नहीं जा पा रहा। उसका सर नहीं था। वो बच्चा अब हमारे ऊपर छलांगे लगाने लगा, लेकिन शरीर के अंदर घुसता तो मेरे अंदर जैसे ठिठुरन सी पैदा हो जाती। पता नहीं ये अंदर का डर था या उसकी शक्ति, लेकिन उस आदमी ने उस बच्चे को काबू किया। वहां रखा गया वो खिलौना, वो उसे चलाए जा रहा था और वो बच्चा धीरे धीरे उस खिलौने के पास आया और जैसे ही उस खिलौने को छुआ, जैसे वो उस खिलौने में था, उस खिलौने को कांच के वो मर्तबान में रखने के बाद उस आदमी ने कहा था, ये हो गया काम। बहुत मुश्किल था। आज मुझे लगा इसे काबू नहीं किया जा सकता। काफी शरारती था और अगर समय बीतता हो सकता है ये शरारतें किसी को जख्मी करने वाली होती और आगे बढ़कर ये बच्चा किसी को मार भी डालता। यह भटकती हुई प्रेतात्मा थी एक बच्चे की। हो सकता है इसके साथ कुछ बुरा हुआ हो उस कब्रिस्तान में, लेकिन अब उस पर काबू पाया जा चुका है। पहली बार मैंने महसूस किया ये चीजें सच हैं, ये कोई झूठ नहीं है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कभी कभी ऐसी चीजों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार शायद भागना भी पड़ता है। जैसा उसने कहा था, वो मौका कब आएगा मैं जानना चाहता था। 6 महीने तक हमने ऐसे ही काम किया। कई बार ऐसी सफेद कपड़ों में औरत का नजर आना, उन्हें काबू करना, कई बार मर्तबान में डालना पड़ता और बाद में वो मर्तबान से चीज को निकालकर जैसे अंतिम संस्कार करना पड़ता और वो आत्माएं यहां से तृप्त होकर दूसरी दुनिया में चली जाती। कई बार ऐसी शैतानी शक्तियां होती जिन्हें तृप्त नहीं किया जा सकता, यानी कोई इंसान की आत्मा नहीं, बल्कि जैसे नर्क से, जहन्नुम से आए वो शैतान जो इंसानों के शरीर पर कब्जा करे हुए होते, उन्हें हमें ऐसी चीज में डालना पड़ता जिसे बाद में कैद करके रखना पड़ता। समय के साथ कोई शक्तिशाली साधु या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे काबू कर सकता है, उनके पास ले जाना पड़ता। तब तक के लिए अपने उस घर में उन चीजों को वो संभाल कर रखता। 6 महीने में मैंने ये काम सीख लिया था। कमाई मेरी भी काफी ज्यादा होने लगी थी। मैंने अपना बैंक बैलेंस काफी ज्यादा बढ़ा लिया था, इसीलिए एक छोटा घर खरीद पाया, अपना पसंदीदा घर, और उसके बाद जिंदगी आसानी से कटने लगी। मुझे नहीं पता था वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऐसे टूटे फूटे घर में क्यों रहता है। मैं तो घर में अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता। और लगभग 8 महीने बीत चुके थे। उसे एक केस मिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसके लिए उसे 6 महीने वहां पर रिसर्च करनी थी, इंटरव्यूज देनी थी। और उसने कहा, यहाँ के जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं तुम्हें संभालने होंगे। मैंने हामी भर दी, जी बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे रुपए मेरे पास आते। मेरा भी नाम अब चलने लगा था, मैं मशहूर होने लगा था। 6 से 8 महीने मैं लाखों में कमाई करूंगा और लाखों को करोड़ों में बढ़ा लूंगा। वाह क्या बात है, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता। मुझे अब एक ऐसी जगह पर जाने के लिए एक खास तैयारी करनी थी। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भारत में मौजूद नहीं था और मैं यहां रहकर ऐसा काम कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। एक पुराना किला, लगभग 800 साल पुराना, उसे टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दिन के वक्त वहां पर लोग आते, लेकिन वहां एक कहावत थी, रात के वक्त एक भूत नजर आता है
जो बहुत ज़्यादा डराता है, खास तौर पर बच्चों और औरतों को। इसीलिए रात के वक्त वहाँ कोई रुक नहीं पाता। मुझे वहाँ पर बुलाया गया इसे साबित करने के लिए और उसे भगाने के लिए, या कहूँ कैद करने के लिए। मैं तैयार था। जैसे ही मैं उस किले में पहुंचा, वैसा वैसा मैं करने लगा जैसा जैसा मुझे सिखाया गया था। 8 महीनों में बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा सामना किससे होने वाला है। जैसे ही उस किले में रात के 12 बजे मैं पहुंचा, मेरे साथ कोई नहीं था। चारों तरफ वो उपकरण लगाने के बाद हाथ में मीटर लिए, जिसकी रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आभास हुआ मुझे कोई मेरे आसपास है। हंसने की आवाज़, खिलखिलाने की आवाज़, एक कुछ लड़कियों की आवाज़, कभी बच्चों की आवाज़। ये अलग अलग आवाज़ें मुझे डराने के लिए थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। वो छिपकर भूत था, प्रेत था, क्या था मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे ये काम करना था। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे या उसे कैद करना था। ज़्यादा मुश्किल हुई तो भाग निकलूंगा, बताया था मुझे। मैं उस किले के अलग अलग कमरों में, अलग अलग हिस्सों में जाता गया। एक जगह जैसे भागता हुआ काले कपड़े में मुझे एक आदमी नजर आया। पहले मुझे लगा ये भूत ही होगा। मैंने सोचा नहीं, हो सकता है कोई आदमी डराने के लिए ये सब कर रहा है। मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार तेज नहीं थी, मेरी रफ्तार तेज थी। धीरे धीरे उसके बेहद करीब था। मुझे लगा कोई भूत ऐसा नहीं कर सकता। भूत तो दीवारों के आर पार चले जाते हैं, ये तो जैसे उन गलियानों से गुजर रहा है। इंसान है कोई, डराता है, आज नहीं छोड़ूंगा। इसने क्या सोचा था, कोई ऐसा इंसान आएगा जो डरकर भाग जाएगा। पीछे से मैंने पकड़ा था। जैसे ही वो काले चोले में था, मैंने वो काले चोले को हाथ लगाया। कपड़ा मेरे हाथ में, उसके बीच कोई नहीं। कपड़े को देखने लगा मैं और हैरान, हक्का बक्का, कहाँ गया वो। और अचानक वो कपड़ा जो मेरे हाथ में था राख की तरह टूटकर नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा, सफ़ेद रंग की राख बनी और एक हवा का झोंका आया, उस राख को उड़ा कर ले गया। तब मुझे महसूस हुआ ये कोई साधारण इंसान नहीं है ये कोई भूत ही या कोई भटकती हुई प्रेतात्मा। मुझे अब वही तरीका अपनाना होगा। पहले समझना है ये क्या चाहता है, फिर वैसी चीज़ को यहाँ रखना है। ये उसमें आएगा, फिर मैं इसे कैद कर लूँगा। यह सबसे अच्छा तरीका है। अब मुझे एक तरीका बताया गया था कि जो भूत आपके सामने हो उसे उकसाना पड़ता है, ताकि वो सामने आए, पहचान बताए, क्या चाहता है वो बताए। ये भाग रहा था, छिप रहा था, तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। आवाज़ लगाई मैंने वहाँ, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, मुझे बताओ, सामने आओ। साफ साफ आवाज़ सामने वाली उस दीवार से आई थी। मैं बाहर नहीं आना चाहता। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, बहुत भद्दा दिखता हूँ, सामने तो नहीं आऊँगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। पता है क्या? मेरी हिम्मत नहीं थी पूछने की। कुछ भयानक कर दिया तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मेरे कंधे पर थपथपाना, मैं घबरा गया। पीछे कौन है? किसने कंधे पर हाथ लगाया? वहां कोई नहीं था। कोई और होता डर कर भाग जाता। मैंने खुद को संभाला। खौफ को कम करना होगा, दहशत को कम करना होगा। मुस्कुराया मैं। अच्छा मजाक था। ताकतवर हो, आभास दिला सकते हो, लेकिन सामने तो आना होगा। चाहिए क्या तुम्हें? मैं जानना चाहता हूं, चाहिए क्या तुम्हें? और तभी दीवार से जैसे निकलकर वो सामने आ गया। भद्दा सा दिखने वाला वो चेहरा, शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन शरीर जला हुआ, गला हुआ था। मेरे सामने आकर खड़ा हो गया वो और कहने लगा, जो मुझे चाहिए तुम दे सकते हो। सोच लो, अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया तुम दे नहीं पाए, फिर क्या करोगे? मैंने कहा, तुम मांग कर तो देखो, कोशिश तो कर सकता हूं ना। उसने कहा, मुझे कोई 6 फुट का आदमी चाहिए। तुम्हारा कद कितना है? मैंने कहा 6 फुट। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम चाहिए। मैं थोड़ा सा डर गया। ऐसे भूत प्रेत जब हमला करते हैं ना, हावी हो जाते हैं। ऐसा ना हो ये मुझ पर हावी हो जाए, मुझे मारने की कोशिश करे। मेरा एक्सपीरियंस 8 महीनों का था। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का एक्सपीरियंस 40 सालों का था। मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं ऐसे भूत का सामना कैसे करना है। एक किले में ऐसा भूत जो कह रहा है 6 फुट का आदमी चाहिए। क्या करूं मैं? हामी भरूं?
या नहीं, खुद को मर्तबान में कैद कैसे करूंगा। उसके बाद मैंने अपनी जेब से गुड़िया निकाली और कहा, यह देखो 6 इंच की यह गुड़िया। 6 फुट का आदमी नहीं मिल सकता, 6 इंच की गुड़िया मिल सकती है। मैंने ज़मीन पर उस गुड़िया को रखा और कहा, बिल्कुल मर्द जैसी गुड़िया है ये। उसने कहा, चोटी है इसकी, चोटियों वाले मर्द मुझे पसंद नहीं। मैंने वो बालों को खींचकर वो गुड़िया को गंजी बना दिया। फिर मैं कहने लगा, मर्द गंजे होते हैं, ये गुड़िया गंजी है, समा जा इसमें, समा जा। उसने कहा, नहीं, 6 फुट का मर्द चाहिए, 6 इंच की गुड़िया नहीं। देखने में ये मर्द नहीं लग रही, आई लैशेस लगी हुई हैं इसकी, भौहें देखो, भौहें कितनी बड़ी बड़ी। मुझे गुस्सा आ रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजाक या भूत सामने आ गया। मुझे जैसा कि बताया गया, सामने से मजाक हो रहा है, तुम भी मजाक करो। उसे लगेगा तुम उसके जैसे हो, वो तुम पर भरोसा करेगा। हंसकर मैं कहने लगा, तुम्हारा शरीर भी बड़ा कमाल का है। 6 फुट के तुम भी हो, 6 फुट का आदमी चाहिए, लेकिन 6 इंच की गुड़िया है, वो भी गंजी। अपने बाल लगा दो इस पर, बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगेगी, और जला देता हूं। तुम भी तो जले हुए हो। क्या हुआ, इश्क हुआ था किसी से, जल गए, किसी और से पट गई वो। गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझसे मजाक मत करना, मैं बहुत सीरियस रहता हूं, जरा भी मजाक नहीं करता। अब मैंने सोचते सोचते ये गंभीर सवाल उसके सामने रखे, इतने समय से मजाक कर रहे हो और अब कह रहे हो तुम सीरियस रहते हो। वो घूर कर देखने लगा। अब मैं मजाक नहीं कर सकता था, वो गुस्से में था, तो मुझे भी गुस्से में आना था, हावी होना था उस पर। आ जाओ इस गुड़िया में, आ जाओ इस गुड़िया में, तुम्हारी जान अब इस गुड़िया में होगी, आ जाओ। वो कहने लगा, ठीक है, मैं गुड़िया में आता हूं। जैसे ही उसने गुड़िया में खुद को समाया, मैंने गुड़िया उठाई, मर्तबान में डाली, ढक्कन लगाकर मैं हंसने लगा। अब जो भी हो तुम, कैद हो चुके हो, अब मुझे कुछ नहीं करना होगा। तुम्हें मुक्ति समय पर दिला दूंगा जब जान जाऊंगा कि तुम क्या हो, एक साधारण भटकती हुई प्रेतात्मा। आवाज आई, मैं भटकती हुई प्रेतात्मा हूं, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो बड़े चालाक लगते हो। मेरे हाथ से मर्तबान छूट गया, नीचे गिरा मर्तबान, क्योंकि आवाज मर्तबान के अंदर से नहीं आई थी, कान के पीछे से आई थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? गुड़िया से बाहर निकल आए। उसने कहा, मैं गुड़िया में गया ही इसलिए था ताकि उससे आगे बढ़ पाऊं। मैंने कहा, आगे बढ़ पाओ? कहाँ आगे बढ़ना चाहते थे? उसने कहा, गुड़िया तो एक जरिया था, शरीर तो 6 फुट का ही चाहिए था। अब मैं तुम्हारे शरीर में हूं। मेरे लिए ये एक झटका था। मैं महसूस कर पा रहा था कुछ तो है मेरे शरीर में, कंपकपी सी छूट रही थी। मैं सुन पा रहा था उसे। वो मेरे सामने आ गया और कहने लगा, अब तुम्हारे शरीर के ऊपर आ गया हूं मैं, अब तुम्हें नजर आऊंगा, किसी और को नहीं। अब देखता हूं, अब सबक सिखाता हूं। बड़ा मजाक कर रहे, गंजी गुड़िया में डालना चाहते थे मुझे, गंजी गुड़िया में, अब तुम्हें गंजा बना दूंगा मैं। मुझे सिखाया गया था, जब हालात बेकाबू हो जाएं, समझ में कुछ ना आए तो भागो, भागो, पूरा दम लगाकर भागो। मैं भागा वहां से, उस किले से जो मैं भागा रहा। बाहर वाला गेट बंद कर दिया था। रात के वक्त वो गेट बंद रहता। 12 फुट का वो गेट जब मैंने फांदा था, नीचे गिरा, कपड़े फट गए। वो सलाखें तीखी थीं ताकि कोई अंदर ना जा सके, लेकिन पागलों को कोई कैसे बताता। मुझे तो बाहर निकलने का मौका मिलता। कपड़े फट चुके और वहां से भागा, काफी दूर भागा। मुझे लगा जो किले के लोग हैं, उच्च अधिकारी, उनसे कल बात करूंगा। आज मैं घर निकलता हूं। मुझे अपने शरीर पर वो पवित्र जल छिड़कना होगा, क्योंकि वो मुझ पर हावी हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। वो किले में था, किले में रह गया। दोबारा आऊंगा, सीख कर अपने गुरु से बात करूंगा फोन पर, फिर जानूंगा मुझे क्या करना है। मैं घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही फटे कपड़े, जैसे ही बाइक से उतरा, मेरी माँ सामने खड़ी थी। मेरी माँ पूछ रही, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? मैंने कहा, माँ, हालत इससे बदतर हो सकती थी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। माँ को और पिता को नीचे वाले कमरे दिए हुए थे। उस घर के ऊपर वाला वो कमरा मेरा था।
हॉल के बराबर, जहां मैंने ऐसा सामान रखा हुआ। अपने बेड पर लेटकर मैं सोच रहा, कैसी मुसीबत से बचकर आया हूं। कैसी प्रेत आत्मा थी। गुड़िया में जाकर जैसे मैंने गुड़िया को छुआ, मेरे शरीर में आ गई। पागल था वो, पागल। सनकी था, सनकी। लेकिन बेड पर लेटे हुए अब मुझे लग रहा मुसीबत दूर हुई। सोच समझकर उसके पास जाऊंगा। फिर मैंने वो शब्द बोले, हे भगवान मेरी रक्षा करना। सामने से वो प्रेतात्मा बेड के एक साइड बैठी हुई, वो गला हुआ आदमी सीधा मेरी आंखों में आंखें डाल बोलने लगा, भगवान रक्षा कैसे करेंगे? भगवान ने सृष्टि बना दी, उसके बाद रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है, करो अपनी रक्षा। मैं घबरा कर उठ गया, तो तुम यहां कैसे? उसने कहा, पोजेशन नाम सुना है कभी? पोजेशन। मैंने तुम्हें पोजेस कर दिया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर आया हुआ हूं, उतारो मुझे। कहते हैं ना झाड़ फूक, प्रेत आत्मा आ गई है तो झाड़ फूक करवाओ, अब उतारो मुझे अपने ऊपर से। मैं जल्दी से उठा। उसके बाद मैं वो पवित्र जल ढूंढने लगा। मेरे पास वो पवित्र जल नहीं था। दरवाजे से बाहर भागना चाहता था। उसने दरवाजा बंद किया और कहने लगा, भाग नहीं सकते, अब तुम पोजेस्ड हो, समझो तुम पोजेस्ड हो, सर घुमाओ अपना, ऐसे ऐसे करो। मैं पीछे को होकर कहने लगा, सर क्यों घुमाऊं? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुना है जब कोई पोजेस्ड हो जाता है, किसी पर भूत का साया होता है, वो अपने बालों को घुमाने लगते हैं ऐसे पागलों की तरह, तुम भी घुमाओ। मैंने कहा, मैं नहीं घुमाने वाला। उसने कहा, घुमाना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं घुमाओगे? मैंने कहा, दूर हो जाओ, देखो दूर हो जाओ, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। उसने कहा, मैंने नुकसान कब पहुंचाया तुम्हें? सर घुमाने को कह रहा हूं, मैं भी देखना चाहता हूं जब मैं किसी पर हावी हूं वो कैसा आभास करता है। मैं हाथ में वो तेज धार चाकू लिए, देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो मुस्कुराते हुए, नहीं जाने दूंगा, इज्जत लूट लूंगा मैं तुम्हारी। एक पल के लिए जैसे वो पागल लग रहा, कभी तो मुझे सर घुमाने को कह रहा, कभी कह रहा मैं तुम्हारी इज्जत लूट लूंगा। मैं सीधा छलांग लगा कर गया। मुझे लगा उस चाकू से जैसे उसे कमजोर करूंगा। भूत है, चाकू से मरने वाला नहीं, जो पहले से मर चुका है, लेकिन उस पर हावी तो हो जाऊंगा ना। चाकू मैंने जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाया, वो तो गायब हो गया। चाकू वो दरवाजे के अंदर धंस चुका था। दरवाजा खोलकर मैं बाहर भागना चाहता था। उसने मेरी टांगे पकड़ी, घसीट कर मुझे बेड पर लेटा दिया। मेरे ऊपर बैठकर कहने लगा, अब नहीं छोड़ने वाला, अब नहीं छोड़ने वाला, घुमा सर घुमा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। जब आपके ऊपर ऐसी प्रेत आत्मा का साया हो, मुझे बताया नहीं गया था मुझे क्या करना है। मुझे पता था फोन वो करने नहीं देगा, तो उसकी बात मानता हूं। सर घुमाने लगा मैं, जैसे कोई प्रेत आत्मा का साया हो। जैसे देखे हैं मैंने कई लोग जिन पर भूत का साया होता है। मैं सर घुमाने लगा ऐसे ऐसे। कुछ समय सर घुमाने के बाद जब उसने रुकने को कहा, मेरी आंखें घूमती जा रही। उसने कहा, खड़ा हो जा वरना मैं मार दूंगा। मैं बेड पर खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, एक तरफ गैस सिलेंडर पड़ा था, सीधा मेरा सर गैस सिलेंडर पर। उसके बाद मेरे होश बिल्कुल उड़ गए। जब आंखें खुली, सुबह का वक्त हो गया था। सिलेंडर के बीच वाला वो हिस्सा, मेरा सर उसमें फंसा हुआ, और पूरी रात मैंने ऐसे ही गुजारी थी। तब वो प्रेत आत्मा नजर नहीं आई। सिलेंडर के बीच मेरा सर ऐसा फंसा हुआ, निकल नहीं पा रहा। तब मैं चीखने लगा, मां बचाओ, मां बचाओ। मेरी मां ऊपर आई, और सबसे पहले मेरे पिता मुझे देखकर कहने लगे थे, यह क्या क्या कर रहे थे रात को? यह सिलेंडर में सर कैसे फंसा हुआ है तुम्हारा? मैंने कहा, पिताजी मैं बाद में बताऊंगा, बड़ी मुसीबत में हूं, मेरा सर तो बाहर निकालो। वो खाली सिलेंडर था। मैंने ऊपर की तरफ किया, मेरे पिता ने ऊपर की तरफ किया, तब जाकर खींचकर मेरे सर से वो सिलेंडर को जैसे बाहर निकाला जा सका। वो हैंडल बड़े सख्त थे, सर पर गोल गोल निशान बन गया, लेकिन अब मैं आज़ाद था। फिर मैं इधर उधर झांकने लगा। मुझे जो करना है अभी करना है, दिन का वक्त है। दिन के वक्त ऐसे भूत प्रेत आप पर हावी नहीं हो सकते। वो निशाचर होते हैं, यानी कि रात के जानवर, रात के जीव। दिन में उनकी शक्ति कमज़ोर होती है। मुझे खुद को बचाना होगा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने गुरु को फ़ोन किया। उनके वहाँ अमेरिका में रात हुई पड़ी थी।
वो जम्हाइयाँ लेते हुए मुझे कह रहे, क्या हुआ, काम तो पूरा कर दिया तुमने? मैंने कहा, काम? मेरी जान खतरे में है, मेरी मदद करो। वो हक्के बक्के से हो गए, पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, एक प्रेत आत्मा का साया है मुझ पर। मैं उस किले में गया था, अजीब सा, पागल सा, वो भूत है, रात को नजर आता है। आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने पूरी बात बताई। मेरे गुरु हंसकर लोटपोट हुए जा रहे। मैंने कहा, आप मुझ पर हंस रहे हैं, मदद कीजिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बहुत समय है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक बाबा का एड्रेस। कभी ऐसी हालत बन जाए तो मैंने भी उन बाबा का काफ़ी सहारा लिया है, उनके पास जाओ, प्रेत आत्मा का निवारण वो बड़ी आसानी से करते हैं। मैंने वो बात दिमाग में डाल ली, एड्रेस ले लिया, पहुंच गया मैं उस बाबा के पास। वो बाबा पहले से मुस्कुरा रहे थे। मेरे गुरु ने पहले ही उन्हें फ़ोन कर दिया था और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, वो कहने लगे, अब तुम्हारा भी यहाँ पर आना हो ही गया। वो भी काफ़ी परेशान रहा, बहुत सालों से वो मेरे पास आता रहा, लेकिन अब समझदार बन गया था किन चीज़ों को हाथ लगाना है, किन को नहीं लगाना। लेकिन तुम नए हो, उसने कहा था, ये गलतियाँ करेगा, आपको इसकी मदद करनी होगी। अब बताओ वहाँ क्या क्या हुआ। मैंने उस बाबा को पूरी बात बता दी। वो बाबा हंसकर कहने लगे, प्रेत आत्मा का साया है तुम पर, आओ मेरे पास, झाड़ फूक करनी होगी, तुम्हारे शरीर पर झाड़ फूक करनी होगी। मोर पंख थे उस बाबा के पास, मेरे शरीर पर वो मोर पंख मारते गए। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, ऐसा लगा जैसे शरीर से कुछ बाहर निकला हो। वो बाबा कहने लगे, तुम्हारे शरीर से वो प्रेत आत्मा को मैंने निकाल दिया। यहाँ से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर के अंदर है और उसे बाहर ना निकाला जाए। वो सारे मंत्र, वो विभूतियाँ मैंने तुम्हारे शरीर पर लगा दी हैं। पीठ करो मेरी तरफ। मैंने सर झुकाया पीठ की, और मेरी पीठ पर छन्न की एक आवाज़ आई। चिमटा मारा था उन्होंने, घुमा कर चिमटा, पीठ पर निशान पड़ गया और मेरी एक आवाज़ आई। मैं जब अच्छे से सांस ले पाया, मैं कहने लगा, इसकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, वो प्रेत आत्मा शरीर के अंदर रुकनी नहीं चाहिए, कई बार ऐसी प्रेत आत्माएं अड़ियल होती हैं। मैंने अब पूरा काम कर दिया, वो प्रेत आत्मा तुम्हारे शरीर में रह नहीं सकती, सब कुछ कर दिया। अब जाओ घर, जाओ और ये लो 4 नींबू, इसे अपने पास रखना, जेब में रखना, निकाल कर देखते रहना। अगर तुम्हारे शरीर पर प्रेत आत्मा का साया हुआ ना, तो ये नींबू काले हो जाएंगे, देखते रहना, हो सकता है वो प्रेत आत्मा ताकतवर हो। मैं वो नींबू को बार बार जेब से निकाल कर देखता रहा, जहाँ जहाँ बाइक रोकता नींबू देखता, खुशी मिलती वो पीले रंग के नींबू देखकर। पूरा दिन गुजर गया, नींबू मेरे पास ही थे, खुश रहा मैं। जैसे ही रात का वक्त हुआ, अपने कमरे में मेरे माँ बाप, वो तो घूमने के लिए गए हुए थे मेरी मौसी के पास कुछ दिनों के लिए, और मैं चाहता था कि मैं जितनी कमाई करता हूँ वो अपनी ज़िंदगी के वो पल अच्छे से गुजारें। जैसा वो करना चाहते हैं वैसा वो करें। घर में अकेला था मैं, रात को नींबू निकाले, देखे मैंने वो पीले रंग के। खुशी हुई मुझे, बेड पर वो 4 नींबू मैंने ऐसे ही बिखेर दिए। फिर किचन में कुछ खाने के लिए लेने गया। कुछ खाने के लिए था नहीं तो मैंने मैगी बनाई। मैगी बनाकर जैसे ही बोल में डालकर मैं बेडरूम के करीब आया, नींबू गायब। काले नींबू होने चाहिए थे लेकिन नींबू गायब। देखने लगा नींबू कहाँ गए। देखा मैंने, बर्तन गिरने की आवाज़ आई, घबरा गया। ये क्या, कोई है घर में? वो प्रेत आत्मा गई या नहीं? जैसे ही मैं किचन में गया, किचन में कुछ बर्तन गिरे हुए थे। फिर बेडरूम से एक आवाज़ आई, ग्लास की आवाज़। मैं बेडरूम की तरफ भागा, ऐसा लग रहा था मुसीबत में हूँ। बेड पर बैठे देखा मैंने उस प्रेत आत्मा को, वो भयानक प्रेत आत्मा। टांगें कांपने लगी। नींबू फिर भी पीले रंग के ही थे। हक्का बक्का सा हो गया। सोचने लगा मैं, ये कैसे? तुम गए नहीं, तुम दूर गए नहीं? और वो हंसकर कहने लगा, नींबू अच्छे हैं, मुझे कब से नींबू पानी पीने का मन था। ये नींबू देखो, नींबू निचोड़नी में डाले, निकाला रस, इसमें अब चीनी डालो, पानी डालो, घुमाओ, देखो बन गई, शिकंजवी बन गई, पियो। 2 ग्लास बनाए थे उसके।
मैं घबराया हुआ, नींबू उनके छिलके पीले ही। बार बार मैं छिलकों को देख रहा। तब उसने हंसकर कहा, नींबू काले नहीं होंगे, डरो मत, नींबू काले नहीं होंगे। झाड़ फूक करवा कर आ गए, प्रीतात्मा को निकालना चाहते थे लेकिन नहीं निकाल पाया वो बाबा। समझ नहीं पाए तुम आखिर चल क्या रहा है? मैं घबरा गया, दीवार से सटकाया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम गए नहीं? उसने तब अपना मुंह खोला और जो वो बोला वो खौफनाक था। उसने कहा, मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूं। धप्पा, बेवकूफ बनाया। मैं प्रेत आत्मा नहीं, मैं भूत हूं। जो झाड़ फूक तुमने करवाई एक भटकती हुई प्रेत आत्मा के लिए, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं किसी की आत्मा नहीं हूं, भटक रही। मैं एक भूत हूं। भूत ऐसे ही होते हैं, वो पैदा नहीं होते, इंसानी शरीर में नहीं होते, ऐसे ही होते हैं भूत। जो निवारण तुमने करवाया वो किसी काम का नहीं। आओ नींबू पानी पियो, उसके बाद हमारा घमासान होगा। गला सूखा हुआ था, पानी पीना चाहता था मैं। भूख लगी थी लेकिन उससे डरा हुआ। उसकी वो कड़क आवाज, मार डालूंगा तुम्हें, आओ नींबू पानी पियो, नहीं पियोगे तो मार डालूंगा। मुझे नींबू पानी पीना पड़ा। बड़ा अच्छा बनाया था उसने। नींबू पानी पीने के बाद घबराया हुआ मैं कहने लगा, अब मुझे मारना मत। उसने कहा, मारूंगा नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा काम करोगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा। बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ मेरा काम करोगे? रात का वक्त था, रात अभी तो शुरू हुई थी। कमरे से बाहर तक निकलने नहीं देगा ये, मार सकता है मुझे, भयानक है। और बाबा की झाड़ फूक काम नहीं की क्योंकि ये तो भूत है। प्रेत आत्मा की झाड़ फूक करवा के आ गया मैं। बेवकूफ बनाया इसने। तो जैसा ये कहेगा वैसा मैं करूंगा। कुछ गलत हुआ मना कर दूंगा, लेकिन कोई काम साधारण हुआ तो करूंगा। आसानी से सौदा कर सकते हैं, मेरे गुरु ने बताया था। फिर उसने मुझे कहा, बाइक उठा, चल मेरे साथ, मुझे बदला लेना है। बदला एक बहुत बुरे इंसान से जिसने उस किले में हजारों लड़कियों का रेप किया है। मैं भूत था, बड़ा कमजोर था। मैं उन लड़कियों को बचा नहीं पाया, तो मैं बदला लेना होगा। मुझे एक बार महसूस हुआ, उसके दिल की बात जैसे मैं समझ गया। वो भूत ने कुछ बहुत बुरा देखा था, वो बदला लेना चाहता था। शायद मैं वो बदला लूंगा। बाइक उठाई, वो मेरे शरीर में ही था। बाइक फुल स्पीड पर चला रहा, कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन उस किले तक 3 घंटे में मैं पहुंच गया। तब उसने इशारा किया, वो देखो, वो सामने सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा है। उसने बहुत भयानक काम किए हैं। बिना सोचे टूट पड़ो उस पर, चेहरा ढक लेना, पीटो उसे, बहुत पीटो। मैं जान से नहीं मारना चाहता, सिर्फ पिटवाना चाहता हूं उसे। उसके बाद जो करना है मैं खुद देखूंगा। कैमरे नहीं लगे यहां, पीटो उसे। मेरी आंखों में अंगारे थे। मुझे वो भयानक सोच महसूस हो पा रही। हजारों लड़कियों के साथ उसने कितना बुरा किया। ये सिक्योरिटी गार्ड अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मुंह ढका मैंने, टूट पड़ा मैं उस पर। अकेला था वो तो कहे जा रहा, साहब जी क्या कर रहे हो, साहब जी, साहब जी। मैं उसे मारता रहा, पीटता रहा, मुक्के मारे पीठ पर, मुक्के मारे सर पर। मैंने आंखें सुजा डाली उसकी। उसके बाद मैं घसीटते हुए उसे कहने लगा, मैं वो हूं जो तुम्हें वो काम करने नहीं दे सकता। तुमने लड़कियों के साथ जो बुरा किया है ना, ये तुम्हारी सजा है। उसने हाथ जोड़े और कहा, क्या किया साहब जी? मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। साहब जी, मैं शादीशुदा हूं, एक बेटी है, मेरी एक बेटी है। मैंने कहा, तेरी बेटी है, उसके बावजूद तूने ये काम किया? लड़कियों के रेप करता है तू यहाँ पर? उसने कहा, साहब जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, साहब जी मुझे मत मारो। उसके बाद वहां पर भाग कर आते हुए और सिक्योरिटी गार्ड देखे मैंने। उसकी चीखें इतनी अजीब थी, वो आ रहे और मैं वहां से भाग निकला। उसके बाद इधर आकर मैंने मास्क उतारा और फिर वह भूत मेरे सामने खड़ा। मैं कहने लगा, कर दिया मैंने तेरा काम। तूने पीटने को कहा, मैंने पीटा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे सजा दी, अब जो तू करना चाहे तू कर सकता है। हंसकर वो कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, कैमरे लगे हैं वहां पर। तूने चेहरा ढका है लेकिन तेरी चाल ढाल से वो ढूंढने की कोशिश करेंगे तू कौन है। मेरी टांगे कांपने लगी। सच में वहां कैमरे लगे थे। वो सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेकर ढूंढने लगे। मैं बाइक लेकर वहां बड़ी मुश्किल से निकला। 2-3 घंटे बाइक चलाई। घर पहुंचकर मैं कहने लगा, तो ऐसा क्यों करवाया तूने?
तू मुझे फंसाना चाहता था, मैंने उसे सज़ा दे तो दी। उसने कहा, बेचारे को सज़ा दे दी तूने, कोई रेप रूप नहीं किए थे उसने, बेटी है उसकी छोटी सी, बस मैं वहाँ कई बार चाहता था किले में रात को लोग आएँ ताकि मैं उन्हें डराऊँ। ये कमीने सिक्योरिटी गार्ड ने नए रूल बनाए वहाँ पर कि रात के वक्त किले में कोई नहीं आएगा। सारा मज़ा ख़राब कर दिया मेरा। पता है पिछले 2 सालों से उस किले में रात को किसी को नहीं देखा था मैंने, तुम्हें देखा, मुझे लगा तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा पीटा, मज़ा आया मुझे, अच्छा पीटा। बाकी वो रेप वाली कोई बात नहीं है, भूल जाओ उसे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने उसको कहा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैंने तेरा काम किया। उसने कहा, धप्पा, मजाक कर रहा था, अब नहीं छोड़ूंगा, भूत हूं मैं, भूत। और पता है ना भूत क्या करते हैं? मैं तुझे परेशान करूंगा, पागल कर दूंगा और फिर मार डालूंगा। वो रात कभी मैं बाथरूम में छिपता, कभी अलमारी में छिपता, बहुत भयानक जैसे फिल्मों में होता है। कभी वो बेड के नीचे से निकलता, डराता भयानक चेहरा बनाकर। अब गली हुई वो प्रेत आत्मा नहीं लग रहा, भयानक बड़े सर वाला, उसके धड़ से बड़ा उसका सर था, डरा देता, बार बार जमीन से जैसे परछाई बनकर निकलता, भागने नहीं देता। अपने घर में कैदी था मैं, लेकिन दिन हुआ जिंदा था मैं। मैंने अपने गुरु को फ़ोन किया और मेरे गुरु ने कहा, कई बार होता है कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं, कुछ भूत बिल्कुल पागल होते हैं। ये कोई भूत है जो तुमसे कुछ करवाना चाहता था, उसने करवाया। झाड़ फूक करवाओ, अब बाबा के पास जाओ, झाड़ फूक करवाओ। मैं बाबा के पास गया, बाबा को पूरी बात बताई। बाबा बहुत समय हंसे और फिर बाबा कहने लगे, इसका मतलब वो प्रेत आत्मा नहीं थी, भूत था। तुम्हारे ऊपर से वो भूत की जो ताकत है, भूत को खुद को उतारना होगा। उतारो, इसके ऊपर से भूत उतारो। मुझे एक कमरे में ले गए, उसके कई चेले थे। मुझे नहीं पता भूत कैसे उतारा जाता है, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े जरूर उतार दिए थे। मुझे जलते हुए कोयले पर चलने को कहा। मैंने कहा, भूत निकले ना निकले, मेरी रूह बाहर निकल जाएगी। वो नहीं माने, बाजुओं को पकड़ा, कोयले पर चलाया मुझे। कहा, मुझे तेजी से भागोगे तो पैर नहीं जलेंगे। मैं तेजी से भागा, लेकिन पैर जले मेरे। चीखा मैं एक तरफ, लेकिन जब पैर फिसला, मैं नंगा था, बिल्कुल नंगा। कोयले जब पीछे लगे, रफ्तार दुगनी थी मेरी। ऐसी छलांग मैंने कभी नहीं लगाई थी। जल गया था मैं। और तब जैसे बाहर आया, फिर से मोर पंख लिए। वो बाबा ने कहा, भूत का निवारण प्रेत की तरह नहीं होता, अलग तरीके से होता है, चलो मेरे साथ। मुझे एक पीपल के पेड़ के साथ बांधा गया। उसके बाद नीचे आग जलाई गई, धुआं मेरी तरफ फेंका गया, आंखों से आंसू बहे जा रहे। और वो बाबा ने कहा, जो भी भूत है निकल जा, ये तेरा पीपल का पेड़, इस पर निवास कर, छोड़ दे बच्चे को, छोड़ दे। सब कुछ किया उस बाबा ने। 3 घंटे वहां पर गुजारे मैंने। और उसके बाद वो बाबा ने कहा, अब ये पेड़ पीपल का धीरे धीरे गलने लगेगा, ये भूत इस पर होगा और यहां से परेशान करेगा। वो मैं खुद ही देख लूंगा, यहां से उसे कैसे छुड़ाना है। जब पेड़ गल जाएगा, भूत यहां से चला जाएगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। ये उसका अंत है। ऐसे भूतों का निवारण होता है। जा बच्चे जा, वो भूत तुझसे दूर हुआ, चला जा यहां से। मेरे हाथ में वो पीपल के पत्ते पकड़ा दिए थे जो झड़े हुए थे। तब मुझे उस बाबा ने कहा था, पीपल के पत्ते अपने पास रखना, या 10 पीपल के पत्ते हैं, देखते रहना। जब ये पीपल के पत्ते गल जाएंगे, ये पेड़ भी गल जाएगा। उस दिन से पहले इस पेड़ के आसपास मत आना, भूत का निवास इस पर होगा। जब पत्ते गल गए, समझ जाना कि वो भूत दूर हो गया। अब शांति से घर जा। बाइक लेकर मैं घर आया, पत्तों को देखते हुए। बेड पर पत्ते रखे, जूते उतारे। अब मैं कपड़े ऐसे पहनना चाहता था जिसके ऊपर गद्दे बने हुए हों, कुछ पैड लगे हुए हों। ऐसा कच्छा पहना था, क्योंकि पीछे से जला हुआ था। बर्फ की छोटी छोटी टुकड़ियां जो फ्रिज में लगाई थी, बिस्तर पर सजाकर उस पर बैठना पड़ता मुझे। लेकिन पीपल के पत्तों को देखकर आभास हो रहा, ये बड़ा भयानक काम है। प्रेत समझकर मैं भूत को अपने ऊपर ले आया। वो तो शुक्र है उस बाबा का। पेड़ गलेगा, मैं बचूंगा, पत्तों को देखता रहूंगा। 10 से 12 दिनों में पत्ते गल जाएंगे, भूत चला जाएगा हमेशा के लिए। रात का वक्त हुआ। नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था,
मैंने दरवाज़ा खोला नहीं था। सामने से उस भूत ने दरवाज़ा खोला और धक्का देकर मुझे गिरा दिया बेड पर और फिर कहने लगा, अब क्या करेगा? बाबा तो कमज़ोर पड़ गया। मैं पीपल पर नहीं चढ़ा, मैं पीपल पर नहीं चढ़ा। मैं घबराया हुआ पीपल के पत्ते देख रहा और उसने वो पीपल के पत्ते जैसे मेरे ऊपर फेंकने शुरू कर दिए, मेरे सर पर घुमाकर, जैसे शादियों में फेंके जाते हैं। फिर कहने लगा, धप्पा, बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाया। भूत नहीं हूं मैं, मुझे पीपल के पेड़ पसंद ही नहीं है। रोने लगा था मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं सच बताना चाहता हूँ, या कहूँ बताना चाहती हूँ। मर्द नहीं हूँ मैं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। कोई प्रेत आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं। मैं एक चुड़ैल हूँ जिसका कब्जा उस किले पर था। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं पागल हो गई हूँ, पागल। लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने हाथ जोड़े और कहा, मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को पीटने वाला नहीं। वहाँ अखबार में खबर छपी है, किसी ने मुंह ढककर सिक्योरिटी गार्ड को पीटा है। ढूंढा जा रहा है मुझे, मेरे हाव भाव जैसे मेरी चाल पहचानी जा रही है। तब से लंगड़ा कर चल रहा हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ। आज मैं नहीं जाने वाला वहाँ। उसने कहा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। क्या बताऊँ तुम्हें, मर्दों जैसी आवाज़ मेरी कैसे हुई। मैं तो एक चुड़ैल हूँ, छोटे बाल हैं मेरे, मर्दों जैसी दिखती हूँ, लेकिन अंदर से चुड़ैल हूँ। अब मर चुकी हूँ ना, तो बता थोड़े ना सकती हूँ। शरीर चुड़ैलों का औरतों जैसा नहीं रहता, वो ऐसा ही होता है, मर्द जैसा लग रही हूँ, लेकिन चुड़ैल हूँ मैं। बहुत दर्दनाक मौत मिली थी मुझे, बहुत दर्दनाक। मेरे पति ने मुझे ऐसी सज़ा दी। मैं बदला चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति तो 100 साल पहले मर चुका है। जिससे मैं बदला चाहती हूँ, उसी के कारण ये सब हुआ था। तब मुझे फांसी का फंदा नसीब हुआ। मेरे पति ने मुझे परेशान किया, मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा, मुझसे शादी की और उसके बाद जैसे मुझे धक्के देकर निकाल दिया। फांसी का फंदा लगाया, मुझे पेड़ पर टांगा और मैं मर गई। तब से मैं चुड़ैल बनकर उस किले में रहती हूँ, लोगों को डराती हूँ। लेकिन तुम मजाक कर रहे थे ना, इसीलिए 2 दिनों तक तुम्हें परेशान किया। अब मेरा काम करो, उसके बाद आज़ाद कर दूंगी तुम्हें। मैंने हाथ जोड़े और कहा, बताओ अब क्या करना होगा। 100 साल पहले जिससे बदला लेना चाहती थी, वो बदला अब किससे लेना चाहोगी? किसी को पीटना मत। उसने कहा, नहीं पीटना पड़ेगा, मर चुका है, मुझे उससे बदला लेना है। कब्रिस्तान जाना होगा, कब्रिस्तान जाना होगा तुम्हें। उसकी लाश निकालनी होगी, सड़ी नहीं है। उसकी लाश को जूतियों से पीटना होगा। मैं बस ये छोटा सा काम चाहती हूँ, अगर तुम कर पाओ कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने हामी भरी, बाइक उठाई, पहुँच गया उस कब्रिस्तान में। खोदा मैंने, 2 घंटे खोदा मैंने, लाश निकाली, सड़ी हुई लाश, वो बदबू दूर दूर तक फैली हुई। चप्पल उतार कर उस लाश को मैं पीट रहा। चप्पल मारी मैंने उस लाश के, चप्पल, कीड़े पड़े हुए। कभी कभी तो ऐसा लगता मेरे शरीर में वो कीड़े ना चले जाएं, लेकिन जो उसने कहा वैसा मैंने किया। फिर बाइक लेकर मैं घर आ गया, लाश को वहीं दफना दिया। घर आकर मैं कहने लगा, अब छोड़ दे मुझे, जो तू करवाना चाहती थी तूने करवाया, निकल जा मेरे शरीर से। वो कहने लगी, आसानी से नहीं, तुझे उस बाबा के पास जाना होगा, सच बताना होगा। एक चुड़ैल का निवारण कैसे किया जाता है, तुझे वैसा करना होगा। वो रात मैं सोना चाहता था, वो सोने नहीं दे रही, अपनी कहानी बता रही और बीच बीच में दौरा पड़ता उसे। गर्दन में नाखून गड़ाने वाली होती, मैं हाथ जोड़ देता, बख्श दे मुझे। खुद को रोकती वो, कहती मैं काली शक्ति से बंधी हुई हूँ, रोक नहीं पाती खुद को, मार डालूंगी तुम्हें, जल्दी से मुझे खुद से दूर कर लो। मेरा बदला पूरा हुआ। अगले दिन मैं बाबा के पास पहुंचा, सच बताया कि वो चुड़ैल है, वो ये सब करती है। बाबा ने कहा, एक तो पागल बना रखा है, कभी प्रेत कभी भूत, आखिर ये चुड़ैल कितनी चालाक है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तब बाबा ने कहा, चुड़ैल की कमजोरी क्या होती है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, काम तो आप करते हैं। तब बाबा एक बार मुझे मारना चाहते थे, फिर खुद को रोक कर कहने लगे, अच्छा तुझे कुछ नहीं पता, एक चुड़ैल की कमजोरी उसकी चोटी में होती है, चोटी काटनी होती है। वो तेरे शरीर में आई है तो उसकी शक्ति तेरे बालों में है। तुझे बाल मुंडवाने होंगे, उन बालों को जलाना होगा, तब चुड़ैल का साया तेरे ऊपर से निकलेगा। सारे बाल काटे थे मैंने, शरीर के सारे, सर से लेकर भौहें तक,
अब बाकी बालों के बारे में बता नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। वहां 3 घंटे वो उस तरह लेकर शरीर के हर एक बाल को काटा, फिर वहां जलाया गया। वो लाल रंग की लपटें निकली थी और बाबा ने कहा, चुड़ैल जब शरीर पर हो ना, उसके बाद ये बालों को जलाने के बाद उसके पास तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब उसे बाहर जाना होगा। गंजा होकर घर आया था मैं, हर तरफ से गंजा। जब घर पहुंचा आज़ादी का एहसास हुआ। सो गया मैं। रात के वक्त नींद खुली, घबराया हुआ था कहीं वो वापस ना आ जाए। वो वापस नहीं आई। एक अजीब सा मर्द मेरे सर पर बैठकर कहने लगा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे बताता हूं, ये मेरा चौथा दिन है और शक्तिशाली मैं चौथे दिन होता हूं। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो कहने लगा, पहचाना नहीं मुझे? कल चुड़ैल का नाम लिया था मैंने, लेकिन चुड़ैल नहीं हूं मैं। मैंने उसे पकड़ा, आगे की तरफ किया। जैसे उसका शरीर था, ज्यादा डरावना नहीं था, लेकिन बार बार मेरे कंधे पर बैठ जाता। मैंने कहा, कौन हो? उसने कहा, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? असली शक्ति मैं बता नहीं सकता। कोई वेताल ये नहीं बताता कि वो वेताल है, इसीलिए मुझे अलग अलग नाम लेने पड़ रहे हैं। कभी मुझे प्रेत आत्मा कहना पड़ता है, कभी भूत, तो कभी चुड़ैल, लेकिन असल में जो हूं मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम्हें खुद समझना होगा। कंधे पर रहूंगा, तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करूंगा। पूरी रात मेरे कंधे पर बैठा, कंधे नीचे की तरफ झुक गए मेरे, सोने नहीं दे रहा था। कहता रहता, चल चल, घुमा मुझे कोई पेड़ दिखा। मैं पेड़ दिखाता गया, वो कहानियां सुनाता गया और मुझे कहता, बता इस कहानी में गुनहगार कौन है? मैं जो भी गुनहगार कहता वो चमाटे मारता मेरे। एक बार उसने कहानी सुनाई कि 2 औरतें, दोनों आपस में प्यार करने लगी। दोनों औरतें इतनी बुरी थी, लोगों को मारती थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार करती थी। बोलो गुनहगार कौन? मैंने कहा, इसमें गुनहगार क्या? दोनों लोगों को मारती थी तो दोनों गुनहगार? उसने कहा, नहीं, वो लोगों को चमाटे मारती थी और लोग उसे ईंटों से मारते थे, लोग गुनहगार। पीटा मुझे उसने, बहुत ज्यादा पीटा। पूरी रात पिटा मैं और दिन के वक्त वो गायब। पहुंचा मैं बाबा के पास, बताया मैंने वो वेताल है। बाबा गुस्से में पीटने वाले थे मुझे और कहने लगे, तू पागल बनाता है, तू पागल बनाता है। मैंने कहा, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। बाबा कहने लगे, वेताल बाधा के लिए तुम्हें अपने कान के ऊपर धागा बांधकर एक बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द 102 बार घूमना होगा। खास मंत्र पढ़ने होंगे और फिर कहना होगा, इस पेड़ पर चले जा, वो वेताल देवता पेड़ पर चले जा। मैंने वैसा किया। पूरी रात गुजर गई। मैं घर नहीं आना चाहता था। मैंने बाबा को कहा, मैं यहाँ रुकूंगा, मुझे शक है वो फिर से आ जाएगा। अब कहेगा, धप्पा, मैं वेताल नहीं हूं, मुझे शक है, वो पागल है, वो पागल है। बाबा कहने लगे, मेरे डेरे पर हो, कोई नहीं आ सकता, यहां कोई नहीं आ सकता। रात का वक्त हो गया था। मैं बहुत घबराया हुआ था। वो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तभी मेरे कंधे पर आकर फिर से वो बैठ गया। वेताल बाधा जो हटा दी थी बाबा ने, वो बाबा आंखें खोलकर देख रहे और कह रहे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तुम एक वेताल हो, छोड़ दो इस बच्चे के शरीर को, छोड़ दो। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद वो मोर पंख जैसे ही मेरे सर पर मारे, ऊपर से उसने वो मोर पंख पकड़ लिए, टांग से बाबा को गिरा दिया। छलांग लगाकर वो पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और कहने लगा, कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, मैं जिन्न हूं, मैं जिन्न हूं। तुम्हारे किसी मंत्र का मुझ पर फायदा नहीं होने वाला, झाड़ फूक का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी शक्ति अलग है, तो मुझे पकड़ने के तरीके भी अलग होंगे। धप्पा, झूठ बोला मैंने, मैं कोई वेताल नहीं हूं। एक जिन्न को पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता है तुम समझ नहीं पाओगे। उसके बाद वो बाबा ने जैसे उससे लड़ाई करने की कोशिश की। वो जिन्न शक्तिशाली था। बाबा को पकड़ लिया, उसके कंधे पर बैठ गया। फिर बाबा को कह रहा, अब घुमाओ मुझे। बाबा घुमाने लगे और बाबा के चेले जैसे ही करीब आते वो चमाटे मार के सबको गिरा देता। पागल था वो, पागल। ये भी पक्का नहीं था कि वो जिन्न ही है, लेकिन वो बाबा ने कहा, सिर्फ रात है, सिर्फ रात है, समय गुजरने दो, हमें नहीं पता ये कितना ताकतवर है। इसके बाद पूरी रात गुजरी, सबको परेशान किया उसने, मुझे भी पीटा, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई वो गायब हो गया। बाबा कहने लगे, एक जिन्न से
अगर मुकाबला करना है तो मुझे नहीं पता कैसे। ये जिन्न है तो हमें किसी ऐसे को लेकर आना होगा जो इसका मुकाबला कर पाए। वहाँ पास में एक मज़ार थी। उस मज़ार के ऊपर एक बाबा गद्दी नशीन थे। उन बाबा को बुलाया गया और वो बाबा कहने लगे, जिन्न बड़े ताकतवर होते हैं, उन्हें भूत प्रेत मत समझो, वेताल मत समझो। वो अलग शक्ति है, वो अलग दुनिया में रहते हैं। यहाँ आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर उस बाबा ने सब कुछ कर लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आए, ऐसे ऐसे इत्र लेकर आए जिससे जिन्न को काबू किया जा सके। बाबा ने कहा, जिन्न इत्र की खुशबू से खींचे चले आते हैं। फिर ये देखो सुराहीदार बर्तन, इसमें कैद हो जाएंगे। ले जाऊंगा उसे, उसके बाद वहीं छोड़ दूंगा जहां से वो आया था। जैसे ही रात हुई, बाबा घबराए हुए, चेले घबराए हुए, और वो मज़ार के बाबा हंसते हुए कहने लगे, प्रकट हो जा, मेरे सामने आ जा, तेरा वक्त आ गया है। वो जिन्न सामने आया। जैसे ही इत्र इधर उधर वो बाबा ने छिड़का, वो जिन्न कहने लगा, वाह क्या खुशबू है, वाह क्या खुशबू है, खुद पर छिड़को, खुद पर छिड़को। बाबा कहने लगे, आजा आजा, अब इसमें कैद हो जा, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आजा। तब वो जिन्न ने छलांग लगाई। जैसे वो उस सुराहीदार बर्तन के अंदर जाने वाला हो, छलांग लगाई। उसने आकार छोटा नहीं किया, सीधा बाबा की छाती पर। बाबा नीचे गिरे और वो बाबा की छाती पर। बाबा की छाती की कुछ हड्डियां टूटने की आवाज़ आई थी। बाबा आ, ये आवाज़ आखिरी थी। उसके बाद बाबा भागने लगे और वो पीछे पीछे। बाबा ने सब कुछ किया, जिन्न को काबू करने वाली हर वो चीज़, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा। एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया था, पीट रहा था वो बाबा को, और बाबा ने जो करना था कर लिया, जो बोलना था बोल लिया, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा। यहां पर बाबा जो थे वो, और जो मज़ार के बाबा वो पेड़ पर चढ़े हुए, चेले भाग चुके थे। मुझे वो भागने नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने आकर कहने लगा, धप्पा, मैं कोई जिन्न नहीं हूं, जिन्न नहीं हूं, मैं शैतान हूं, नर्क का। नर्क के शैतान को तुम ऐसे काबू नहीं कर सकते, मैं बहुत ताकतवर हूं। मुझे जिन्न समझकर काबू में करने की कोशिश मत करना, मुझे वेताल समझकर काबू करने की कोशिश मत करना। कोई बाबा मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं शैतान हूं, शैतान, लूसीफर हूं मैं, लूसीफर। पूरी रात उसने हमें नोचा, खरोंचे दे दी थी, जिसके बाद जिंदा बचे थे हम। और मज़ार के बाबा और इस जगह के बाबा कहने लगे, लूसीफर, उसे रोकने के लिए किसी को बुलाना होगा, किसी पादरी को। मैंने कहा, नहीं, पादरी को बुलाने से कुछ नहीं होगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, हर रात वो ये करता है, फिर नाम बदल लेता है। क्या है वो, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, कोई नहीं जान पाएगा। पादरी को बुलाएंगे तो ये रात भी हमारी हालत ऐसी ही होगी। कुछ और करना होगा। वो लूसीफर भी नहीं है, जो उसकी ज़बान पर है वो नहीं है, कुछ और है। पागल बना रहा है वो हमें, पागल। और हमारी हर एक तरकीब उसे काबू करने के लिए नहीं है। हमें बचना होगा, हमें कुछ और करना होगा। वो मज़ार के बाबा तो भाग चुके थे। वो बाबा ने भी मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, तेरी मुसीबत तू देख, चाहे जिसके पास जाना है जा, पादरी के पास जाना है तो जा, मंदिर जाना है तो जा, हमें नहीं पता ये कौन है। उसने हाथ जोड़े और मैं वहाँ से आया। सच में वो मुसीबत थी जो मेरे सर पर आई थी। रोने लगा था मैं, जानता था अब कुछ नहीं हो सकता, सच में कुछ नहीं हो सकता। घर में रात के वक्त इंतज़ार कर रहा था कब वो आएगा। मेरे सामने आ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या हुआ, आज कुछ नहीं करवाया? मुझे लगा था किसी पादरी के पास जाओगे, लूसीफर को पकड़ने के लिए कुछ किया जाएगा। तुमने तो कुछ नहीं करवाया। ऐसे कैसे, छुटकारा नहीं चाहते मुझसे? रोते रोते मैं कहने लगा, जानता हूँ मैं, लूसीफर नहीं हो तुम, कोई शैतान नहीं हो तुम क्या हो मैं समझ नहीं सकता, कोई समझ नहीं पा रहा। मुझे माफ़ करो। अगर मारना चाहते हो तो बिना दर्द दिए मार दो, लेकिन ऐसे तड़पाओ मत, मैं पागल हो जाऊंगा।
तब उसने कहा था, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, तुम्हें अब मैं कहीं लेकर जाना चाहता हूं। बाइक पर मैं दोबारा उसी किले पर गया था। किले के उसी कमरे में जाकर उसने एक तरफ बैठकर कहा था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या चाहता हूं, यह जानने की कोशिश दोबारा मत करना। यहां मत आना, और जो आएगा उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। यही मेरा घर है, हमेशा के लिए मैं यहीं रहूंगा। डराता हूं, धमकाता हूं, ज्यादा तो कुछ नहीं करता ना, लेकिन मेरे घर से मुझे दूर नहीं किया जा सकता। चले जाओ, तुम्हें माफ किया, दोबारा मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम मुझे परेशान मत करना, चले जाओ। इस तरह मैं उस किले से बाहर निकला था, छिपता छिपाता हुआ। वो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा पीछा किया था, बड़ी मुश्किल से बचा मैं। घर आकर रोता रहा पूरी रात, लेकिन वो नजर दोबारा नहीं आया। अगले दिन मैं सोचता रहा कुछ होगा, किसके पास जाऊं। आराम किया मैंने, और अगली रात भी कुछ नहीं हुआ। अपने गुरु को मैंने पूरी घटना के बारे में बताया, और उन्होंने कहा, बस 4 ही तो महीने हैं, 4 महीनों में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं देखूंगा उस किले में जाकर कौन सा भूत है, कौन सा प्रेत है, क्या है, शैतान है, मैं उसे कैद करूंगा। हंसते हुए मैंने कहा था, मैं तो साथ नहीं जाऊंगा, आप अकेले चले जाना, फिर बाद में बता देना मुझे क्या हुआ। उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था, ओ डरपोक, मैं डरूंगा नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं, वो आने ही वाले हैं। उससे पहले बस अपनी आप बीती आपको बताना चाहता था। जब वो आएंगे उनके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनकी भी कहानी बनेगी, उनके भी किस्से बनेंगे। यह कहानी बड़ी ही बेदर्द, बेगैरत, बेवकूफाना थी। जो घटनाएं मेरे साथ हुई वो क्या था, एक पागल, एक हैवान जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था इतने दिनों के लिए, और उससे छुटकारा पाना असंभव था। इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि आप जाने कि मैं कौन हूं, कहां पर रहता हूं। हो सकता है ऐसी मुसीबत आपके भी गले पड़ जाए और आप ढूंढे मुझे कि बचा लो। मैं नहीं चाहता ऐसी मुसीबत दोबारा मेरे पास आए। यह नर्क मैं दोबारा झेलना नहीं चाहता। और अगर आपको अब भी मुझ पर यकीन नहीं है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, शायद मैं आपको वो पता बता दूं उस किले का। चले जाइएगा आप भी। अगर आपके अंदर भी कुछ है, ऐसा कोई कीड़ा है जानने का, यकीन नहीं करते, तो चले जाना वहां। आपकी जिंदगी भी मेरी जिंदगी की तरह झंड हो जाएगी।